हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे कि जो आप हाउस बिल्डिंग के लिए जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे जो जर्मन पढ़ने के बाद जर्मनी में हाउस बिल्डिंग करते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में, होटल में, रेस्टोरों में या नर्सिंग के लिए हाउस बिल्डिंग करते हैं। तो अपने नर्सिंग का या जो भी हाउस बिल्डिंग आप करो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप बिल्कुल आराम से और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। तो आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता ना चले और फिर आपको उसी कंडीशन के साथ वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा। सपोज़ छोटी सी बात करते हैं कि जैसे आपका वहाँ पे स्टाइपेंड कितना होगा। सपोज़ आपकी जो हाउस बिल्डिंग है वो 2 साल की, 18 महीने की है, 24 महीने की है या फिर 36 महीने की है, डिपेंड करता है अलग अलग फील्ड में। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ, ठीक है। जो हाउस बिल्डिंग जो कंपनी के साथ आप कर रहे हो वहाँ पे हाउस बिल्डिंग में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपने B1 लेवल फिनिश किया या B2 लेवल फिनिश किया, तो हो सकता है आप उस हाउस बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पढ़ने में अभी सक्सेसफुली आप उसको अनेबल हो, पढ़ नहीं पाओगे आप उसको, क्योंकि आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे आपने फ्रेश सर्टिफिकेट अभी हासिल किया है। और अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से, ठीक है। बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें आप ट्रांसलेट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ सकते हो। अपना स्टाइपेंड ही पढ़ लेना कि जो आपको मिलेगा 800 यूरो, 900 यूरो, 1000 यूरो, क्या वो डिडक्शन के बाद मिलेगा या डिडक्शन उसमें कुछ नहीं होगी, सब कुछ आपको एज इट इज़ अकाउंट में आ जाएगा पैसा। दूसरी, आपकी छुट्टियाँ कितनी होंगी, वेकेशंस कितनी होंगी, टोटल आपका वर्किंग टाइम कितना होगा, ठीक है, पर डे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, और क्या आपको वहाँ पे इनिशियली होटल में स्टे कराया जाएगा या आपका जो रेंट वगैरह वो कितना होगा, खाने पीने का खर्चा कितना होगा, और उसमें डिडक्शन कितनी होगी, आपको इन हैंड कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। और आपकी जो हाउस बिल्डिंग है पर डे आपका ट्रेनिंग है, जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, तो कितने दिन आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। और आपकी वेकेशंस, फेरियन जिसे बोलते हैं, बित्रैफ फेरियन, जैसे होटल और रेस्टोरेंट होते हैं जो ऑफ सीज़न आता है तो वो महीने महीने भर तक 20-20 दिन तक बंद रहते हैं। तो क्या वो वैकेशंस आपको भी मिलेगी या आपको उस टाइम पे कोई और काम दिया जाएगा, कोई और असाइनमेंट दिया जाएगा आपको। तो ये सारी कंडीशंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है अच्छे से। आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जर्मनी जाओ और फिर वहाँ पे जाके आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा हुआ है लेकिन आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। तो किसी से पढ़वा लेना, किसी की हेल्प से पढ़वा लेना, जिसको जर्मन अच्छे से आती हुई है, जो ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग कर रहा है जर्मनी में, उससे एक बार गाइडेंस ले लेना। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी हिडन कंडीशन हो जो आपको ना पता रहे। तो जर्मन करो, आप साथ में हाउस बिल्डिंग करो, बहुत अच्छा स्कोप हाउस बिल्डिंग का, काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं जर्मनी में काम करने और बहुत अच्छा करियर भी है हाउस बिल्डिंग के बाद। फिर आप ये भी देख लेना कि आपको जो जॉब जो प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि हाउस बिल्डिंग तो क्या है कि आपका ट्रेनिंग सेशन है, जैसे मैंने बताया 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का। उसके बाद आपको जॉब जब कंपनी में मिलेगी तो वो क्या इमीडिएटली उसके बाद मिल जाएगी, आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, कुछ होता है कि इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तभी आपको जॉब मिलेगी आगे, और नहीं तो आपको दोबारा से रीअपीयर होना पड़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है आपकी, या जॉब आपको कितने ट्रेनिंग के इमीडिएट बाद मिल जाएगी या कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप वेट करोगे तो वेटिंग टाइम में आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सब चीज़ आप ध्यान से देख लेना किस तरह से कंडीशंस वहाँ पे बनती हैं। तो अपना हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, किसी तरह का कोई आपको मिसगाइडेंस ना हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आपको पता ही ना चले, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब देख लेना, अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। विश यू ऑल गुड लक, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग जर्मन विद अस। बाय बाय, टेक केयर।